नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी का है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे काम करने की आदत भी देखने को मिलती है। इन सब के पीछे मुख्य कारण होता है शॉर्ट फिंगर का, क्योंकि पूरे पाम की जो एनर्जी है ये हमारे फिंगर के द्वारा बाहर में डिलीवर हो रही होती है, और इस कंडीशन में यह एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा बना देता है, जिसके कारण जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो ठीक लग रहा है वो कर लेना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में पेशेंस की कमी होती है, और करियर वाइज भी यह इंडिपेंडेंट वर्क में ज्यादा प्रोग्रेस इंडिकेट करता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन एक लीडरशिप क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसमें दूसरों से काम करा सकने जैसी योग्यता काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। फिंगर की जो विथ भी है वो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण इस कंडीशन में यह मजबूत मानसिकता और व्यक्तित्व की निशानी होती है, जिसमें झेलने की क्षमता अथवा सहन शक्ति जैसी स्थितियों को यह बढ़ा देता है। हिम्मत, हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति भी यह देता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ जो है थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक जारी है, जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट यह इंप्रूव करेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा जब फर्क नहीं होता है, तो इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को, डीप थिंकिंग यहाँ टाइप के नेचर को, लीडरशिप क्वालिटी के साथ में रिस्क टेकिंग टाइप के नेचर को भी बिल्ड कर देता है। थोड़ा सा स्लाइटली आपका सन फिंगर स्ट्रांग है, तो जो व्यक्ति अपने खुद के दम से नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता और अपयश भी प्राप्त करते हैं, तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग देखने को मिलती है। अब इसमें होता ऐसा है कि जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर मर्ज हो जाती है, तो यह अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि को बढ़ा देता है, जिसके कारण आप जैसे जातक धर्म कर्म के माध्यम से, ऑकल्ट साइंस के माध्यम से काफी ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए लाइफ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो धर्म के कारक है, शनि जो यहाँ कर्म के कारक है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, लॉयल्टी को यहाँ पर नेचर वाइज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं या डेली मंदिर जाना शुरू करते हैं, किसी भी बड़े समूह का हिस्सा यहाँ बनना शुरू कर देते हैं, तो यह पूरा का पूरा इवेंट जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसके कारण आपको नेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी या रिकॉग्निशन जैसी स्थितियां देखने को जीवन में मिलेगी अभी और आने वाले समय में। और जब भी थर्ड एंड लिटिल फिंगर मर्ज होता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह मनी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर थॉट को क्रिएट कर देता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण सैटर्न और सन फिंगर के मिड में आपको गैप आया है। इस तरह के गैप को इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस और सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक सुन भले ही सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। शनि यहाँ पर आपके सभी तरह के पास्ट इवेंट को इंडिकेट करते हैं, और सन यहाँ पर आपके सभी तरह के फ्यूचर इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं। इन दोनों के मध्य में जब भी गैप होता है, तो यह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति निर्मित कर देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो ठीक लग रहा है वो जरूर कर लेना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस यही है, और इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस में हो ये जाता है कि आप जैसे जातक वो होते जो हर परिस्थिति में अपने आप को नहीं ढालेंगे, अपने अनुसार परिस्थिति को ढालते हुए देखने को मिलते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन खासकर एज अ मीडिएटर वर्क करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और वैसे आपकी कुंडली में भी एक इवेंट बड़ा अच्छा दिखाई दिया है 6th हाउस में, वो इवेंट है क्राइसिस मैनेजर का। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेकंड और थर्ड फिंगर के गैप में इंडिकेट हुआ है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको मित्रता पूर्वक स्वभाव तो देगी, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं रिश्तों में थोड़े बहुत अनबन, मतभेद, दूरियां भी तुरंत दे देगा। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका थंब। थंब जब भी ऐसे शॉर्ट कैटेगरी का होता है, तो यह हाइपर टेंशन वरीज को और एग्रेशन को इंडिकेट कर देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो यहाँ फिजिकल अर्थात कैपेबिलिटी होती है वो बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन शॉर्ट हो जाने के कारण यह थंब बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लॉन्ग टर्म विजन गोल की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है, और जब भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं होता है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन इमीडिएट आते हुए देखने को मिलता है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति से ऊर्जाओं का हनन होना, और खासकर हाइपर टेंशन वरीज के कारण विल पावर का लूज होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। और उसी के मध्य में यव का चिन्ह भी मौजूद है। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके चलेंगे या आध्यात्मिक प्रवृत्तियां अपनाएंगे, तो इन तीनों का तात्पर्य एक ही होता है कि आप जीरो थॉट प्रोसेस पर आए, क्योंकि इस थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो जैसे ही
जीरो थॉट प्रोसेस पर इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आप आएंगे तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजों को ये इंक्रीज करेगा और इसी के बिहाव पर लिया गया हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। तो इस थंब के ऊपर में जरूर यहाँ पर आपको खासकर सिल्वर रिंग आती है वो पहनना चाहिए। उसको कैसे धारण करना है, कैसे सिद्ध करना है, ये भी आपको बतलाएंगे। तो ये चित्त मन को काफी ज्यादा शांत भी करेगा, धैर्यवान भी बनाएगा और मनोवांछित फल पाने में काफी ज्यादा आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपके अंततः जो निर्णय ही होते हैं यही आपके पूरे लाइफ को डिजाइन करते हैं। और जैसे ही थंब की एनर्जी यहाँ पर इंप्रूव हुई तो जितनी बड़ी लाइन हम देख पा रहे हैं, जितना भाग्य रेखा में ब्रेक आ रहा है, ये सब स्थितियां एकाएक आपकी बिल्कुल ठीक हो जाने वाली रहेगी। फिंगर के जो नोट्स है वो तकरीबन यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में दे देने वाला रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति डेवलप ठीक है, थोड़ा सा इंटरनल मार्क्स वीक हो रहा है तो फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अब अंदरूनी मंगल का जो रिलेशन होता है वो पूरा का पूरा आपके हेल्थ सिस्टम से होता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति जब कमजोर होनी होती है तो अंदरूनी मंगल ऐसे ही दबना शुरू कर जाते हैं, जिसके कारण ये साफ इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आपको हेल्थ पे पूरा कंसंट्रेशन देने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा प्रेफर करने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ लाइन में इस तरीके का बिखराव अंततः लो एनर्जी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण जितनी भी प्रोग्रेस लाइन होती है वो ज्यादा अच्छे असर दे नहीं पाती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम यहाँ पर किसी भी काम में देखने को मिलता है। जैसे हौसला, नियत, ये सब चीजें आपके काम में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन किसी भी कार्य का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आ नहीं पा रहा है, क्योंकि लक लाइन में एफिशिएंसी की भी कमी है और दूसरा लाइफ लाइन की एनर्जी भी जब वीक होने लगती है तो डाइजेशन इशू, अनदर फर्दर यहाँ पर हेल्थ इशू देखने को मिलने लगते हैं, जिसके कारण कोई ना कोई बाधा, रुकावट, अननेसेसरी डेवलप यहाँ पर हो ही रहा होता है। तो जैसी मार्स की एनर्जी आप अच्छा करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि एक तो लाइफ एनर्जी भी इंप्रूव हो रही है, कोई भी काम यहाँ सडन होते हुए देखने को मिल रहा है, पूरे जिंदगी में जो एंजॉयमेंट नहीं किए हैं वो अब जो है उसकी एंजॉयमेंट का समय प्रॉपरली आ रहा है, एक्सप्लोरेशन का समय आ रहा है। तो इन सब समय का आप जो है खासकर उपयोग कर सकेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो प्योर स्क्वेरिश हैंड में है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक, मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते, और इस तरह के पाम को सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। अर्थ एलिमेंट हैंड का तात्पर्य यह होता है कि बहुत ज्यादा लाइफ में पैसा यहाँ पर बनाना, बहुत ज्यादा पावर बैक में क्रिएट करना, बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करना, ताकि किसी के भी कार्य में तुरंत आप जो है सहयोग दे सकें। इसलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं, जिसके कारण दूसरों की हर तौर तरीके की मदद कर पाने में जीवन में सक्षम देखने को मिल जाते हैं, और खुद जो है डाउन टू अर्थ टाइप के जो है रहते हुए देखने को मिलते हैं। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड यहाँ पर बनाना शुरू कर देता है। हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट पसंद होता है, इसलिए घर से बाहर ज्यादा रहना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीजों में जाना, इन्हीं कारण से चंद्र पे भी आड़ी रेखा थोड़ी सी ज्यादा है। इस कंडीशन में सडन प्रैंक करते हुए देखने को मिलते हैं, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखते हुए, वर्कोहॉलिक रखते हुए देखने को मिलते हैं। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमें ये दिखी है कि आपके हार्ट लाइन से लगातार रेखा नीचे की तरफ गई है, जबकि ये हार्ट लाइन तो जुपिटर से कनेक्ट भी आपकी की है। तो यहाँ पर इमोशन सेंसिटिविटी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन उसे शो नहीं कर पाने के कारण बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर हेट्रेड में आते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आप उनकी जो है टेक केयर नहीं कर रहे हैं या परवाह जो है नहीं बतला पा रहे हैं, तो उस कारण से इस तरह से इमोशनल हर्ट होने के हाईली चांसेस दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो मार्स की लाइन है बहुत शुरुआत में ही आ चुकी थी। दूसरा, आपकी प्रोग्रेस लाइन भी तकरीबन टीनेज को क्रॉस करते करते डेवलप हो गई थी। इन दोनों कॉम्बिनेशन में यह स्पोर्ट्स पर्सन भी बनाता है, ऑलराउंडर बनाता है, जैक इन ऑल ट्रेड्स, मतलब हर तरह का कार्य यहाँ कर पाने में, एक्सपीरियंस गेन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं तकरीबन 40 तक, और उसके बाद में जाकर के किसी एक विषय में एक्सपर्टीज होकर ग्रोथ मिलती है। स्लोनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना ही आप जैसे जातकों को सबसे ज्यादा पसंद होने वाला होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन के एंड में हल्का सा बाइफर्केशन जो है ये मनी माइंडेड जो है ज्यादा बनाता है। लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज काफी अच्छी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में खासकर बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। और हेल्थ वाइज स्ट्रगल जो है वो मार्स के द्वारा आपको आएगा, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट इश्यू और जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ये देखने को मिलेगा। और उसके पीछे भी अगर मुख्य
कारण देखें तो दिन रात जो प्रेशर अभी तक हुआ है उसके कारण यह प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर तकरीबन सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर देखा जाए तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका विकसित ठीक है, थोड़ा सा शनि के द्वारा इसमें जो है दबाव आ रहा है। तो इस कंडीशन में ज्ञान अर्जित करने में, खुशियां प्राप्त करने में, कोई भी कार्य को सिद्ध होने में लेट लतीफी रुकावट बाधा का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इधर पर जो लेडर साइन का कॉम्बिनेशन है ये आपको बहुत अच्छी विरासत देने वाला है। लेडर साइन का कॉम्बिनेशन सोसाइटी में स्टेटस को इंप्रूव करने का साइन होता है और गुरु की दशा तकरीबन प्रारंभ भी आपकी हो चुकी है, जिसके कारण आने वाले समय में तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 साल के अतिरिक्त आपको बड़े एनजीओज या बड़े ग्रुप या बड़े सोशल सर्कल, इवन पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बिल्ड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेडर साइन के कॉम्बिनेशन में 2 स्क्वायर एक साथ डेवलप होता है। यह कॉम्बिनेशन एक सिक्योरिटी को इंडिकेट करने का साइन होता है कि आपके लाइफ में चाहे कितनी ही अनसर्टेनिटीज क्यों ना हो, जो लक लाइन या लाइफ लाइन या वरी लाइन दिखा रही है, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण से आपके जीवन में कभी भी मंदा असर यह देने नहीं वाले हैं। यानी हमेशा नीचे गिरे रहना, कभी उठ ना पाना, ऐसे योग बनते ही नहीं है। कोई ना कोई हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वाला मिलता है, नहीं तो अदृश्य शक्तियों का सहयोग मिलता है। पिछले जन्म के बहुत सारे जो पुण्य होते हैं वो इस जन्म में फलित हो रहे होते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में जितना ज्यादा दान धर्म किया जाए, दूसरों के काम आया जाए, जितना ज्यादा निस्वार्थ भाव से देने का भाव रखा जाए, उतना ज्यादा यह मनोवांछित फल देना शुरू कर देता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में बड़े लीडर या टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाते हुए या बड़े कॉन्टेक्ट रिलेशन डेफिनेटली बिल्ड होते हुए देखने को मिल जाते हैं और यह एम्बिशियस टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है। दूसरा, यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये दयालु, कृपालु, मददगार, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी अगेन पुण्य जो है काफी अच्छा निर्मित होता है। ऑकल्ट साइंस में बिल्कुल रुचि रखनी चाहिए, इवन आपको प्रोसेस भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिद्धि प्राप्त होने के योग भी निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर आपको खासकर केले का पेड़ लगाना चाहिए और इस कंडीशन में हमेशा दिया केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लगाते रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देवी देवताओं को खासकर श्रृंगार के लिए डोनेशन जो है करना चाहिए या फिर भोग जो है लड्डू का, बेसन का खासकर लगाना चाहिए। तो ये चीजें क्या करेगा कि आपके लक को तो इनहेंस करेगा, जीवन में जहां जहां से खुशियां आनी चाहिए वहां से भी आएगी और जिस भी विषय को लेकर के उम्मीदें हैं, भरोसा है, वो भी तुरंत होगा। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में ये जो सीढ़ी है इसका तात्पर्य ही यह है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी तो आपको एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अंततः यह कॉम्बिनेशन ग्रेट लेवल का सजेशन एडवाइजेस दिलवाता है। इसीलिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर और इवन टीचर भी यह कॉम्बिनेशन काफी फ्रूटफुल माना जाता है। दूसरा, यहाँ पर सैटर्न के ऊपर आते हैं तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। इस सैटर्न पे सिर्फ एक दिक्कत ये दिखी है कि यहाँ पर बाइफोर्क हो जाता इस तरीके से या अनदर किसी भी मैनर में, तो यह कॉम्बिनेशन आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का और काफी ग्रेट लेवल का फाइनेंस जो है क्रिएट करता। लेकिन इधर पे प्रॉब्लम ये रही कि एक आड़ी रेखा जो है यहाँ पर मजबूती से आ गई। अब ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का प्रॉब्लम तो देती है, लेकिन भाग्य में जो है कमी का कारक यह यहाँ पर साबित हो जाती है। अब इसी के अतिरिक्त आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केतु के क्षेत्र से मछली का चिन्ह बना के भाग्य रेखा उत्पन्न हुई है। यानी आप अपने जन्म के साथ में काफी अच्छा भाग्य अपने घर परिवार के विषय में लाए थे, जिसमें सुख सुविधा संसाधन जैसी चीजें बड़ी है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा केतु के ब्लेसिंग के कारण लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलता है। जितना ज्यादा साधु संत महात्माओं या फकीरों जैसों की सेवा की जाती है, या फिर अगर हमें एनिमल में खासकर मछली या फिर यहाँ पर कुत्तों को भी ले लें, तो इन सब तरह की सेवा से यह चिन्ह और मजबूत होता है, जो मोक्ष मुक्ति का कारक भी यहाँ पर साबित हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रही कि ये भाग्य रेखा अगर सीधे शनि तक चल जाती तो बचपन से ही जो कला आपको मिली है, जो जिस कार्य में आप निपुण थे, वही काम में लगातार तरक्की होती। लेकिन ये भाग्य रेखा जैसे कि देख सकते कि मध्य स्तर पर आकर के रुक गई। अब ये मध्य स्तर जो है ये तकरीबन 34 का पीरियड है। इस पीरियड में जाकर के जब करियर में चेंजेस, फ्लक्चुएशंस आते हैं तो लक लाइन में चेंजेस होता है। तो दूसरी भाग्य रेखा 28 अप्रोक्स में आपकी यहाँ पर डेवलप हुई। तो यहाँ से बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलना शुरू हुआ। जन्म स्थान से दूर जाने के बाद तरक्की यह देता है और काफी ज्यादा मनोवांछित फल पाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो एक से अधिक विषयों में हमेशा आपकी डिजायर, एम्बिशन रही है और एक समय पर एक से ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर विराजमान है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस भाग्य रेखा में दिक्कत कहां पर आई, जब इतनी बड़ी बड़ी जो राहु रेखा है ये जब क्रॉस करती है तो ये धन हानि के योगों को भी बतलाती है, और साथ में यहाँ पर हमें मेंटली डिस्टर्ब भी करने वाली ये रेखा हो जाती है, क्योंकि ये लक लाइन हमारे सिर्फ करियर को ही नहीं बता रही, हमारे भविष्य का निर्माण भी कर रही है। तो ये जो संघर्ष है आपके जीवन में जो 36 से प्रारंभ हो रहा है, तकरीबन 29 की उम्र तक है, और वहां से भाग्य रेखा काफी कमजोर हुई। फिर भाग्य रेखा का इस तरीके से फैल के चलना, यानी मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास ज्यादा होना, और उसके कंपेरेटिवली जो यहाँ पर अर्निंग है या सक्सेस है उसमें डिफिकल्टीज बड़ा आना। फिर 44 से लेकर 46 में भी स्ट्रगल रहा, जिसमें अपग्रेडेशन तो लकलाइन ने किया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फैलाव होने के कारण से फिर से यहाँ पर मेहनत के कंपेरेटिवली जो अर्निंग है या ग्रोथ है वो कम यहाँ पर रहा। अब जो वर्तमान स्थिति में आपकी भाग्य रेखा है वो ये है जो शनि के द्वारा प्राप्त हुई है। शनि की और भी रेखाएं यहाँ पर आपके ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं कुछ इस तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देने वाला है, साइड इनकम जनरेट करने वाला है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि हमें इस आड़ी रेखा का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के यह जितनी भी हक की चीजें अभी हैं आपकी वो आपके पास लौटाएगा। अन्यथा इस कंडीशन में बेफिजूल का जो है चिंतन मनन या बेफिजूल की भागा दौड़ी तनावपूर्वक स्थिति यह निर्मित करते रहेंगे। अब जो मध्य की ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहा जाता है। जब हमारा सजेशन एडवाइजर्स दूसरों के काम आता है, इवन लक भी, तो ये रेखा हमेशा देखने को मिलती है। इस रेखा के अतिरिक्त साइड वर्क बिजनेस करना, लेकिन एज अ मीडिएटर वर्क करना काफी फ्रूटफुल होता है मनी मैटर्स को लेकर के। और सूर्य के ऊपर में भी आप देखेंगे कि सनलाइन आपकी तकरीबन माइंड लाइन के ऊपर से प्रारंभ हुई है, तो अपने दम से सफलता पाना, नाम ख्याति पाना। दूसरी रेखा जो है बिल्कुल मंगल और मस्तिष्क रेखा के मध्य से जो है आ रही है, तो इस कंडीशन में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है खर्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसी कारण से सनलाइन जो अपर पोर्शन में बायफोर्क बनाने में सामर्थ्य रख रहा है वो नीचे में मल्टीपल बायफोर्केशन के कारण थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि नीचे के मल्टीपल यहाँ बायफोर्केशन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने के कारण अधिक खर्चों को बतलाता है, और अपर का बायफोर्केशन वीक होने के कारण हम हमारी पोटेंशियल एनर्जी के साथ ग्रोथ नहीं कर पाते। इसी कारण से यहाँ पर आपका फिश सिंबल या एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायफोर्क का कॉम्बिनेशन या ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होना था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बर्थ प्लेस से दूर सेटल भी कराता है, सोर्स ऑफ अर्निंग भी एक से ज्यादा जो है क्रिएट करता है, और जहां तक रहा नेम रिस्पेक्ट तो वो भी स्ट्रांगली देता है। यही ट्रायंगल नीचे की तरफ बन गया तो यानी संपत्ति जिंदगी में रहेगा, सुख सुविधा भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर संघर्ष के माध्यम से रहेगा। तो ये जो संघर्ष है ये कर्जे के माध्यम से भी आता है, रिस्क लेने के माध्यम से भी आता है। अब अंततः इधर से रेखाएं जो है शनि की तरफ जा रही है, तो जितना ज्यादा आप अगर रिस्क लेना चाहें तो बिजनेस में अपना एम्पायर क्रिएट करने में ले सकते हैं, क्योंकि यह सैटर्न जो है परमानेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये सनलाइन और स्ट्रांगली सैटर्न के अपर पोर्शन तक चल गई। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टी डायमेंशन जाने के बजाय किसी एक विषय में कंसिस्टेंट एफर्ट डालना आपको परमानेंट स्टेटस या ग्रोथ देने वाला रहेगा। हल्के फुल्के जब भी इधर पे क्रॉस के साइन भी आते हैं तो बेफिजुल का नाम खराब होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, लाख अच्छी चीजें हुई है लेकिन छुपाना, और एक दो गलतियां हुई है तो उसका ढिंडोरा पीटा जाना, ऐसे योग भी यह देता है। तो वो सब चीजें आपकी सैटर्न रेमेडी के बाद ठीक होगी। और जब भी मरकरी पर इस तरह की आड़ी रेखा आती है तो गलत लोगों पर ट्रस्ट करने के कारण फाइनेंशियल लॉसेस होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सीधे जो है आगाह इंसान को किया जाता है कि आप ट्रेडिंग में मत जाइएगा, पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा, बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत लीजिएगा, ना ही किसी के कमिटमेंट पे विश्वास करिएगा, क्योंकि ये आड़ी रेखा इन्हीं सब में चीटिंग, फ्रॉड और नुकसान जो है कराती है। इस कंडीशन में यह हमारे इंटेलिजेंसी को, वाक शक्ति जैसी चीजों को भी बतलाता है। तो आड़ी रेखा का काम क्या है? चीजों को काटना। और बुध की चीजें यहाँ पर क्या है? आपकी मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, वर्क मैनेजमेंट से लेकर मनी मैनेजमेंट तक लेकर के हमारा IQ, इंटेलिजेंसी सब है। तो यहाँ कहना कुछ और जो है चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है, ये सब कॉम्बिनेशन भी होता है। तो पार्टनरशिप में भी यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, और इवन डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीजों को काफी ज्यादा मेंटेन रखना चाहिए। हर चीज को मल्टीपल टाइम रीचेक करना चाहिए ताकि आपको अननेसेसरी स्ट्रगल या नुकसान जैसे जो योग है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। तो जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में जो है कमी देखने को मिलती है, और यहाँ पर इसी कमी के कारण रिलेशन डिस्टर्बेंस होता है। और वो चीज अगर हम आपकी यूनियन लाइन पे देखें तो ये जो बाइफर्केशन है, अटैचमेंट डिटैचमेंट जैसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाते रहता है।
तो ये चीज जैसे ही ठीक होगा तो आपका बुध की कैटेगरी अच्छी होगी, जिसके कारण सीधी खड़ी रेखाएं का सदुपयोग मिल सकेगा, जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग प्लस रेगुलर बेसिस अर्निंग, इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ और सभी तरह के डिजायर्ड रिजल्ट आपके एक्शन डिसीजन प्लानिंग के द्वारा इमीडिएट आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखें कि जब भी जुपिटर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मरकरी बढ़ता है, तो सर्वाधिक लाभ यह दूसरे लोगों के द्वारा हमें दिलवाता है, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के द्वारा। तो बुध जो है यहाँ पर प्रॉपरली फ्रेंड, कलीग्स और आपका एनवायरनमेंट है, वो जैसे ही अच्छा होता है तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस या डिजायर्ड रिजल्ट किसी भी विषय में मिलना ही है। फ्लैटी रोमांटिक टाइप का यह नेचर देता है जो बाइफर्केशन है। और जो यहाँ पर हेल्थ इशू की भी बात की गई, तो देखिए यहाँ पर आइलैंड का कॉम्बिनेशन तो 52 में आया ही, अभी भी कुछ आइलैंड के साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो 55 से लेकर 57 का जो पीरियड है, थोड़ा सा हेल्थ पर कंसंट्रेशन देने का है। यहाँ पर खासकर स्ट्रगल निकल जाता है, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर आगे चल के बड़ी परेशानी कुछ नहीं आएगी, नहीं तो दवाइयों पर निर्भर ज्यादा होना पड़ेगा। अब जो ये रेखा होती है, ये इमोशनल सेटबैक की लाइन होती है, जो लगातार आपके पाम में हर तरफ से दिखाई दी है। लेकिन जब हार्ट लाइन पे होती है तो हमारी जिस भी तरह की उम्मीदें होती हैं वो टूटती हैं, भरोसे टूटते हैं, धोखा मिलता है। तो ये सब इवेंट 29 में, 33 में, 37 में, 42 में, 46 में भी इवन देखने को मिल रहा है। और जब भी इस तरह का दो मुखी हृदय रेखा होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिसमें हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, जैसे रिसोर्सेज की कमी होना, नरिशमेंट की कमी होना। आपका लक काफी अच्छा था जिसके कारण आपकी फैमिली में प्रोग्रेस हुआ, लेकिन अगर हम आपके पर्सनल लाइफ को देखें तो इधर तो आइलैंड है, और ये आइलैंड यहाँ पर जो ग्रोथ होना चाहिए बचपन में उसमें स्ट्रगल दिलवाता है। और वो चीज क्यों हुआ? विष्णु साइन के कारण। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बड़ी अच्छी मिलती है। तो कुछ भी नहीं हो सके अगर जिंदगी में, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है करना आप शुरू कर दें, क्योंकि यहां से ही आपके सारे रूट कॉज अवेलेबल हुए हैं। हृदय अच्छा होगा तो उस कारण से आनंद की अनुभूति होने लगेगी, जिसके कारण मानसिक सुख जो है बढ़ना शुरू होगा, और उसके कारण लाइफ लाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। हर चीज जो है सकारात्मक और अच्छी जब दिखना शुरू होती है या इवेंट्स होने शुरू होते हैं तो हमारा ऑरा, एनर्जी सब बदलता है। तो जैसे ही लाइफ लाइन की एनर्जी बदली तो ये लक लाइन जो इतना ज्यादा ग्रोथ को रोक रखी है, ये जैसे ही ठीक होता है तो साइड एनर्जी भी, जुपिटर एंड सन भी आपके एक्यूरेटली वर्क करेंगे। तो हमें सिर्फ एनर्जी को एनहेंस करना है, जो इसके कारण से आपको हो जाएगा। अब जब भी आइलैंड का साइन बनता है तो हेल्थ वाइज भी स्ट्रगल देखने को मिलता है, बुलिंग भी बचपन में होती है। मार्स लाइन की अवेलेबिलिटी के कारण आप मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से बचे हैं बहुत बार, क्योंकि ये बाय बर्थ आपको आया है, पितरों की जो कृपा है इस कंडीशन में रहती है। इसके बाद में काफी स्ट्रॉन्ग लाइन मार्स से आपकी माइंड लाइन पे जुड़ी है, हल्की फुल्की यहाँ पर जो है हार्ट लाइन की तरफ भी गई हुई है, थंब भी शॉर्ट है, ये मांगलिक योग का भी निर्माण कर देता है। तो जब अपने अनुसार काम नहीं होता है तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन ये देता है। माइंड लाइन में ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ये यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस के कारक होते हैं। और जब बड़े आइलैंड के कॉम्बिनेशन आते हैं, जो यहाँ पर आपको 31 से लेकर 34.5 के इस तक अवेलेबल है, तो करियर वाइज भी, रिलेशन वाइज भी इस पीरियड में काफी स्ट्रगल, स्ट्रेस आया है इस वरी लाइन के कारण। पर जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया कि आपका व्यक्तित्व मजबूत है, तो इस वरी में भी जब हम अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं या फिर हमारी विफलता को ही सफलता यहाँ पर बना लेते हैं, परिस्थिति, माहौल, लोग सब नीचे गिराने आए हुए होते हैं, और हमारा हिम्मत, हौसला मजबूत होने के कारण अंततः हम सभी तरह की परेशानियों से निकल जाते हैं। तब जाके यहाँ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइन आती है, जो 35 में और एक अराउंड 38 में भी आई हुई है, जो मनी माइंडेड ज्यादा बना है। और यहाँ से जो माइंड लाइन है काफी अच्छा बिहेव किया, कोई बहुत ज्यादा फैलाव नहीं, कोई गड्ढे नहीं, और अंततः और अच्छी माइंड लाइन ये हो रही है बायफॉर्क साइन के कारण। डिक्लाइनिंग माइंड लाइन हमेशा क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकिंग, इमेजिनेशन की तरफ लेके जाती है, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो है मन की इच्छा, मनोकामना या कर्म को पूरा करना। तो जिस भी विषय में आपका पैशन, इंटरेस्ट रहने वाला है उस पीरियड में, यानी 57 के एज के बाद से आपका सारा अटेंशन उधर पे जाने वाला है। साइड इनकम भी आप यहाँ पर करेंगे, और मार्स लाइन जो है आपके पाम में एक अनदर डेवलप हुई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में नया काम करने की क्षमता ये 200% देता है। इसीलिए जो है सैटर्न की कंडीशन और सन की कंडीशन बहुत इंप्रूव होने वाली है। इनफ लेवल पे नेम फेम और इनफ लेवल पे
मनी अट्रैक्ट आप अपने लाइफ में करने वाले सिर्फ ये एक रेखा के कारण, क्योंकि बुद्धिमत्ता ज्ञान के स्तर में ये बढ़ोतरी देती है। जितनी भी रेखा यहाँ से निकली है इन सबको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस जिंदगी में सारा हिसाब किताब हो रहा होता है, इसलिए जिसको जो लेना है, जिससे जो मिलना है, वो सब कंप्लीट होता है। और शत्रु हंता योग भी है आपके हथेली में, कोई भी आपके सामने लंबा टिक नहीं सकता है। थोड़ा सा मार्स एनर्जी अगर और इंप्रूव हो जाए तो ये जो वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, जो अंततः बेफिजुल के झंझट फसादों में फंसाती है, रोग ऋण शत्रु अननेसेसरी डेवलप करती है, मन को दुखी करती है, विचलित करती है, ये सब स्थितियां थोड़ी अच्छी हो जाए तो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी इतना अच्छा वर्क करेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन भी इस जोन पे आके सबसे अच्छा बिहेव कर रहा है। दो मुखी मस्तिष्क रेखा का सीधा तात्पर्य होता है कि अब जो आईक्यू, इंटेलिजेंसी और आपके अंदर बुद्धि, विवेक, ज्ञान है, इतने अच्छे से वो काम कर पा रहा है जिसके कारण सरलता से कोई भी कार्य सिद्ध हो रहा है, जहां चाह वहां रहा, यह निर्मित हो रहा है। तो उसके लिए जो अनसर्टेनिटीज है, ये बुध पे हमने देखा, हल्का सा मार्स पे है, चंद्रमा पे है ही सही, तो ये सब मन को भटकाने का कॉम्बिनेशन है। और ये हुआ भी बहुत बार आपके साथ कि बहुत सारे मन की इच्छाएं आधी अधूरी ही यहाँ पर रहेगा, इसलिए टेम्परेरी लाइंस अवेलेबल है। अब लाइफ लाइन के ऊपर में आप देखिए कि इधर पे प्रोग्रेस लाइन भी हमें दिखेगी और साथ ही साथ वरी लाइन भी लगातार दिखेगी। यह वरी लाइन इस बात को बतलाती है कि जो हमने आनंद फानंद बेसब्री में बिना सोचे समझे बात कह दी, निर्णय लिया, एक्शन लिया, उसके कारण जो नुकसान हुआ या चिंता हुई, उसके कारण ये इतनी सारी वरी लाइन जो है आती है। और ये हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग सर्वाधिक स्ट्रेस, स्ट्रगल देती है। तो जैसे इस रेखा में हमें अदृश्य शक्ति का सहारा बाय बर्थ से लेकर के अराउंड 28 तक मिला, वैसे ही टेम्पररी ये लाइंस होती है जिसमें हमें टेम्पररी पीपल्स का सपोर्ट मिलता है। तो ये चीजें आपकी लाइफ में 34 के बाद तो चलती ही रही। इन सब तरह की रेखाओं का मेन काम है स्ट्रेस देना, एंजाइटी देना, रुकावट देना जिंदगी में, हेल्थ के कारण, एक्सीडेंट के कारण, अननेसेसरी स्ट्रगल्स के कारण। और इसी कारण से जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है वो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई, जैसे कि माइंड लाइन या इसके ऊपर तक नहीं जा पाई। तो अपने एफर्ट्स के कारण आपने बहुत बार सक्सेस को बहुत पास में देखा, लेकिन आप उन सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हो सके। अब जो समय है वो सेटिस्फाइड होने का है, क्योंकि मरकरी लाइन निकल रही है जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस में ले जाने वाली है। साथ ही साथ अगर यहाँ ट्रायंगल के साइन और मजबूत हो गए तो आपका बहुत बड़ा घर बनते हुए और खुद का विला होते हुए 62 के एज तक देखने को मिल जाएगा। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सेटलमेंट जब होना होता है तो ये बाइफरकेशंस होते हैं। और लाइफ लाइन जो है वो यहाँ पर 77 के एज तक अवेलेबल है। शुक्र से संबंधित सीधी खड़ी रेखाएं काफी अच्छी होती है, लेकिन वरी लाइन आ जाए तो ये फैमिली में क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग फिर से स्ट्रगल को बढ़ाने का साइन है। तो इस कंडीशन में आपको मार्स एनर्जी को इंप्रूव करने के साथ में एक जो है ब्रेसलेट रहेगा, उसको भी सिद्ध करके पहनना रहेगा, तब जाके प्लेजर फुलफिलमेंट होगा और फिर उसके बाद में सुख को भोग सकेंगे, भोग का आनंद जो है ले सकेंगे। अन्यथा इन सब तरह की वरी लाइन और शुक्र का दबना सीमन की रिगार्डिंग, प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी के रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल देता है, पैसे को भी बांधता है ये कॉम्बिनेशन। तो इसको हमें ठीक करना होगा। बाकी सबसे प्रोमिनेंट जोन जो है आपका केतु का और जुपिटर का है पाम में, सिर्फ इसी के अलाइनमेंट से सबके सब की स्थिति जो है पूर्ण रूप से अच्छी होने वाली रहेगी। माइंड लाइन की स्थिति काफी अच्छी है, तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, कपल ऑफ ईयर में हर विषय में आपको मिलना है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो पूरा का पूरा आपके शुक्र की तरफ झुका। लंबी आयु का तो ये निर्धारण करता ही है, सुख सुविधा संसाधन भी आकर्षित करता है, लेकिन सारा डिवोशन, डेडिकेशन या सर्व फैमिली के प्रति करना होता है और फैमिली से एक्सपेक्टेशन किया हुआ रिटर्न में बहुत मुश्किल मिलता है। इसके बाद में मरकरी लाइन काफी अच्छी बिहेव कर रही है, लेकिन अधिकतर लक लाइन दोनों पाम में आपकी माइंड लाइन क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो डिसिप्लिन रहना इस कंडीशन में जरूरी है। तो माइंड को पॉजिटिव रखना, इमोशंस को जो है बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेलिजेंसी तो इस मरकरी ने बड़ी अच्छी दी है, चतुर चालाकी भी और दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट करने की क्षमता भी। सन के ऊपर भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है आउटर मार्स से रेखा आई है और ये रेखा यहाँ पर सेनापति योग का निर्माण करती है मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा स्ट्रगल में सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बाय बर्थ सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन लाए हैं। और माइंड लाइन के एंडिंग में जब भी बायफोर्क दोनों पाम में होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल स्किल, मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट भी होता है और यही सब कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देते हैं। और चंद्रमा के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरी एडिक्शंस को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसके कारण
चंद्रमा की एनर्जी स्पॉइल हो रही होती है। तो ये सब चीजें आपका विष्णु सहस्त्रनाम और 3 फर्दर रेमेडी दी जाएगी, प्लस एक ब्रेसलेट का और खासकर जो सिल्वर रिंग है उसका सजेशन। यहां से जो ओरा है, एनर्जी है, ये सब इंप्रूव होने के साथ में हर विषय को लेकर के डिजायर्ड रिजल्ट आपके लाइफ में बढ़ेगा। तो यहाँ पर अंततः ये आपकी लग्न कुंडली है, और जो आपको बताया गया था BTS बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो देखा जाए, तो यहाँ पर हम बड़ी बारीकी से देख सकते हैं कि जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हिडन सीक्रेट और हिडन एनर्जीज, हिडन ट्रबल्स बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वरी लाइन की हमने इतनी सारी बात की है, तो उसके पीछे जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है वो है चंद्र केतु का। चंद्र केतु यहाँ पर खासकर 10th हाउस में अपने प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिटैचमेंट्स काफी स्ट्रांगली होते हैं। जिस जिस विषय में काम करने का मन होता है वहीं पर रिजल्ट नहीं आता है। निष्काम कर्म का यहाँ पर प्राथमिकता जरूर दिया गया है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा डिच होना काम के विषय में तो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मरकरी के ऊपर भी और हार्ट लाइन पे भी हमने स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देखे। राहु जब भी 4th हाउस में अवेलेबल होते हैं तो मदर फीडिंग में भी बाय बर्थ स्ट्रेस आता है, और इसकी एक वास्तु के हिसाब से निशानी भी होती है कि जो बचपन रहता है या जो जन्म स्थान रहता है, घर रहता है, उसके सामने में जो है गंदगी जो है ज्यादा देखने मिलती है। लेकिन एट द एंड जो है ये 4th हाउस आपका पीस है, हैप्पीनेस है, आपका सुख सुविधा संसाधन है। यहाँ पर राहु का होना अपने नेगेटिव फ्लेवर को ऐड कर देता है, जिसके कारण सिर्फ यह डिजायर में रह जाता है कि हम एक्सट्रीम पीस पाए अपने लाइफ में, हैप्पीनेस पाए या फिर लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी पाए। पर यह चीज मिलने में संघर्ष जो है ज्यादा देखने को मिलता है। 4 प्रमुख जो ग्रह हैं वो आपके छठे घर में बैठे हैं, और यही छठा घर के बारे में बतलाया गया था कि यह स्ट्रगल मैनेजमेंट की तरफ व्यक्ति को लेकर के जाता है, क्योंकि छठा घर यहाँ पर रोग ऋण शत्रु है, और यहाँ पर सूर्य उच्च के बैठे हैं, जिसके कारण ऐसे ऐसे काम आप जैसे जातक कर जाते हैं या फिर व्यवस्था करवा देते हैं या जुगाड़ लगा लेते हैं जो दूसरों के लिए संभव नहीं है। लेकिन शनि भी यहाँ पर नीच होकर के आपके बैठे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलने में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आता है। बुध यहाँ पर काफी अच्छा काम कर पाते हैं, जिसके कारण ये टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा यहाँ पर क्रिएट करते हैं, हर बात की गहराई तक जाने की क्षमता देते हैं। लेकिन शुक्र यहाँ पर बैठे हैं तो ये भी डैमेज हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का जो तेज है वो यहाँ झेल नहीं पा रहे, और छठा घर वैसे भी रिलेशन के लिए, खासकर शुक्र के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता नहीं है। यह पॉजिटिवनेस को भी ज्यादा इंडिकेट कर देता है, और वो भी खासकर आपके 7th हाउस के मालिक होकर के बैठे हैं। तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग तो काफी मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस होता है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से यहाँ बतला रहा है कि अगर आपको लाइफ में इच्छा पूर्ति करनी है तो रोग ऋण शत्रु से यहाँ पर मुक्त होने की सर्वाधिक जरूरत है, क्योंकि 11वें के मालिक अपने से 8वें में जाकर के बैठे हुए हैं। तो इच्छा को त्यागना पड़ेगा, तब जाके मनोकामना सिद्धि यहाँ पर होगी। चंद्र केतु हमेशा खराब नहीं होते, ये कॉम्बिनेशन तो हाथ में शिफा भी देता है कि जिसको छू लें उसको एकदम तरोताजा कर दें। इतना ज्यादा ग्रेट लेवल का ये कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस देता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे अनुमान लगवाता है। इन सभी तरह के कॉम्बिनेशन में जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत अच्छी आ रही है। जुपिटर से खासकर 12th हाउस से जो है आपके 4 जो है प्रमुख यहाँ प्लेनेट, और तकरीबन यहाँ पर 10 घर को एक साथ जो है देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाना होगा। जब भी जुपिटर 12th में होते हैं तो इस कंडीशन में दूसरों की मदद तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल किताब में एक बात कही गई है, तख्त नशीन बादशाह, यानी मदद उनकी कर रहे हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा सिर्फ अच्छे लोगों की जो है मदद करना चाहिए, दान धर्म ज्यादा करना चाहिए। आकाश के द्वारा, निद्रा के माध्यम से और अध्यात्म के द्वारा मोक्ष मुक्ति भी मिलता है, ज्ञान भी आता है। वो भी तुला राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं वक्री होकर के। तो इस कंडीशन में हमेशा चॉइसेस में मल्टीपल टाइम्स जाना पड़ता है, बार बार फेल और बदल यहाँ पर चॉइसेस के रिगार्डिंग होता है। लेकिन अंततः आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप अपनाएंगे, अपने जुपिटर एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो 10 ग्रह तकरीबन आपके कुंडली के 4 यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रह, सबकी ऊर्जा जो है मजबूत होते हुए देखने को आपको मिलेगी। भाग्य की प्रबलता से लेकर के इच्छा पूर्ति तक, आय से लेकर के रोग ऋण शत्रु से मुक्ति तक, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस से लेकर के आपके करियर में स्टेबिलिटी तक, सब तकरीबन काफी पॉजिटिवली वर्क करेगा। और जब भी कोई इंसान इन कंट्रोल पार्टनर के हो जाते हैं तो लग्न के मालिक इस तरीके से 7th में बिहेव करते हैं। जो बाइफर्केशन मिला हमें यूनियन लाइन में इसी कारण से मिला, क्योंकि जो आपका नवमांश कुंडली है उसमें भी आप देख सकेंगे कि केतु
लगन पे विराजमाने होने के कारण अपसेंट माइंड को इंडिकेट करते हैं मैरिज में, और खासकर पार्टनर की कैटेगरी में राहु मंगल एग्रेशन को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर दे देते हैं। अब ये पंचांग एलिमेंट ये बताता है आपके बर्थ डेट से कि आप किस एनर्जी में आए हैं और किस तरीके से 5 एलिमेंट आपके लाइफ के कॉम्बिनेशन को बतला रहे हैं। मेजर रेमेडी का पार्ट भी यहीं से निकलता है, जिसमें द्वादशी जो तिथि होती है यह कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरेशन को इंडिकेट करती है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जितने नए जगह जाते हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेते हैं, जिस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उस तरीके का लाइफ यहाँ पर प्रिपेयर, यानी फ्लेवर जो है, वैसे फ्लेवर का मतलब लोग, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, सराउंडिंग ऐड होना यहाँ पर शुरू होता है। दूसरों के लिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, और बर्थ प्लेस से दूर तो एक्सट्रीम सक्सेस को ये कंफर्म कर ही देता है। इस कंडीशन में हमेशा कंफ्यूजिंग माइंडसेट खुद के लिए, लेकिन प्रोमिनेंट माइंडसेट दूसरों के लिए देखने को मिलता है, इसलिए खुद के भीतर जाना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। अब ये जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन लक को इनहेंस करता है, जो केतु की एनर्जी में भी हमने देखा, केतु लाइन में इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों के लिए फिर से बहुत ज्यादा फायदेमंद बनते हुए देखने को मिलते हैं। समाज में एक सम्मान रुतबा भी अच्छा यहाँ पर यह कायम करवाता है। यह कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला होता है। काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन के, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन अकॉर्डिंग चलना, इस कंडीशन में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिवोशन, डेडिकेशन, काम के प्रति होना, सब चीज बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये जो पद 2 है, इसमें हमेशा संघर्ष हमारे सोच के कारण और निर्णय के कारण आते हुए देखने को मिलता है। इसलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह के कार्य के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, तब जाके जो है परिणाम जो है ज्यादा फ्रूटफुल होता है। शुक्रवार जो है हमेशा यहाँ पर कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, लग्जरीज को ऐड करने का कॉम्बिनेशन है। यह कॉम्बिनेशन कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और काफी ज्यादा आकर्षण, व्यक्तित्व में निर्मित करने वाला, आकर्षण के प्रति जो है झुकाव रखने वाला भी होता है। लेकिन ये शुक्रवार का जो मेन मोटिव है, एक्सट्रीम रिसोर्सफुल होना, तो वो तो अर्थ एलिमेंट हैंड से हमें दिखा ही। वृद्धि जो योग होती है, ये लाइफ में सडन सक्सेस को एक बार इंडिकेट नहीं करेगी। इस कंडीशन में किसी भी तरह के काम के लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाकर के सिद्धि, वृद्धि, समृद्धि ऐसे जो योग आते हैं, ये जो है यहाँ पर फलित होते हैं। वृद्धि योग में हमेशा जो है 57 से लेकर 60 के एज के मिड में एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसी कारण से ट्रायंगल का साइन भी थोड़ा आपका बन रहा है लाइफ लाइन पे, जो इस बात को बतला रहा है कि मेजर लाइफ के डिजायर, एम्बिशन आपके इसी पीरियड में और 62 के एज तक आते आते होंगे। और जो भवकरण होता है कि पैसा सर्वाधिक कहां से आएगा, तो एडवाइजरी वर्क से इस कंडीशन में आता है। अगेन वही ही कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।